लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। I mean, इससे पहले कि आप बीजेपी को हटाने का सोचें, बीजेपी पूरा का पूरा संविधान बदल सकता है। और मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूँ? बहुत साफ कह के जा रहा हूँ, बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। देखो, गेम ऐसा है कि कोई भी नया कानून लाने के लिए बीजेपी को सदन में आधे से ज्यादा समर्थन चाहिए होता है। आसान भाषा में कहें तो 50% से ज्यादा सांसदों का साथ। लेकिन जब संविधान में बदलाव करना होता है तब सिर्फ आधे से ज्यादा समर्थन से काम नहीं चलता। उसके लिए सदन के लगभग 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है, तो करीब 67% सांसदों का साथ। अब मजे की बात यह है कि ये नंबर जनरली बीजेपी को लोकसभा में मिल जाते हैं, इतनी दिक्कत होती नहीं है। ट्विस्ट आता है राज्यसभा में। अब समझिए महाभारत चल क्या रही है। राज्यसभा में बीजेपी को 245 में चाहिए 164 सीट्स और बीजेपी के पास हैं कितनी? 100 सीट्स। तो बीजेपी ने खेला है एक गेम। राघव चड्ढा और 6 एमपीज आम आदमी पार्टी के लिए और अपने अलायंस को मिलाकर ये नंबर पहुंच गया 100 से 141। अभी भी 23 सीट कम है, लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, जितने भी इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनमें से 10 लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं, यानी कि नंबर पहुंच गया 151। अभी सिर्फ 13 सीट चाहिए, लेकिन हाल ही में टीएमसी के 3 एमपी ने दे दिया है रेजिग्नेशन और अगर वहां पर बीजेपी जीत कर आती है तो ये नंबर पहुंच जाएगा 154। केवल 10 सीट और चाहिए और जिस तरीके से बीजेपी फेरबदल कर रही है, ये 10 सीट को भी पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या बड़ी चीज बीजेपी लाने वाली है देश में जिसके लिए इतना खतरनाक गेम चल रहा है। इन सब के ऊपर एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, इतने सालों में बीजेपी ने एक कमाल की चीज कमाई है और वो है भक्त। इन भक्तों को ना देश से कोई मतलब है, ना महंगाई से, ना पेपर लीक से, ना राम मंदिर से चोरी होने से। लोग भीख से मर रहे हैं लेकिन इनसे एक शब्द नहीं बोला जाता। पता है इसे क्या कहते हैं? अंधभक्ति। हमारे सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि इसी तरह अंधभक्त बनकर हमें बीजेपी को वोट देते रहना है और लोगों की गांड जलाते रहना है। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और यदि आप कट्टर हिंदू हैं